सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य नगरों को देखेंगे। सबसे पहले आप देखें सुतकांगीडोर, सुरकोटदा, चनहुदरू और रंगपुर है, रोपड़ है, जो भी आगे आते जाएंगे वो देखते जाएंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं सुतकांगीडोर। अब इस नगर को देखने से पहले एक बार हम मैप में इनका इमेज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है ये आपके पास पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है, जिसको हम अच्छे से देख चुके हैं। लंबाई में कितना है, चौड़ाई में कितना है। उत्तर में आपका मांडा हुआ करता था, ओके। दक्षिण में दायमाबाद, अच्छे से आपको याद होगा। और पूर्व में आलमपुर, आलमगीरपुर। और ये जो पश्चिम वाला एरिया पाकिस्तान में है, ये सुतकांगीडोर जो इसकी आज बारी है, ओके। ये चीजें हैं। और मैंने आपको बता चुका हूं सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र 7 नगरों को ही नगरों की उपाधि दी गई है। बाकी आपके कुछ छोटे नगर थे, कुछ एडवांस गांव हुआ करते थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर नष्ट नहीं होती तो और भी शहर बनते, ये बात की बात है। तो यहां देखो सुतकांगीडोर कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम पश्चिमी हिस्सा है ये, ओके। ध्यान रखें, ये बिल्कुल समुद्र किनारे है। ये आपका अरब सागर है, ओके। ये आपका याद होगा आपको गुजरात, ये गुजरात है, ओके। यहाँ रंगपुर, ये लोथल आपने देखा होगा, ये चीजें हैं। तो हम शुरू करते हैं सुतकांगीडोर पाकिस्तान वाला, ओके। एक बार यहाँ देखें, ये वाला एरिया सुतकांगीडोर, ओके। चलिए अब दूसरे इमेज में देख लो सुतकांगीडोर, ये वाला एरिया, यहाँ समुद्र आपको दिख रहा है। सुतकांगीडोर ये है, ओके। गुजरात दिख रहा है आपको। ये लोथल हम पढ़ चुके हैं, लोथल को। यहाँ बंदरगाह हुआ करता था मानव निर्मित। यहाँ फारस की मुद्रा मिली थी। अभी हमने मोटे मोटे तौर पर पिछली क्लास में फारस मतलब फारस की खाड़ी के आसपास जितने देश लगे हैं वहां से इनका अपन बात की थी। आज अपन और गहराई पे जाएंगे, क्योंकि एक नया शहर निकला है बेबीलोन, साथ साथ मेसोपोटामिया भी देख लेंगे। तो आज हम थोड़ी कोशिश करेंगे आगे जाने की। तो लोथल हम पढ़ चुके हैं। सुतकांगीडोर यहाँ देखो आप, ये आपका अरब सागर है, ओके। ये ध्यान रखें। अब आगे आए, डालो हेडिंग सुतकांगीडोर। सुतकांगीडोर, इसकी जो खोज की थी, खुदाई की थी, प्रारंभ जिसने किया था, अपन ने पहले भी शॉर्ट में लिखा था इसको, तो यहाँ एक बार और लिख लो। मार्क ऑरेल स्टाइन, 1927 में इसकी खोज की या खुदाई की, जो भी आपको लिखना हो। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य, बुलूचिस्तान कहते हैं इसको, जो हमेशा पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। यहाँ के लोग मोदी जी को लेटर भेजते हैं और समर्थन करने की मांग करते हैं। किस नदी पर है ये? दास नदी। ये ध्यान रखें। ये अपन पहली क्लास में जो मेजरमेंट किया था, कितनी लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण में कौन कौन से, यहाँ भी देख चुके हैं। तो एक बार और लिख लो, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बुलूचिस्तान में दास नदी के किनारे पर स्थित है सुतकांगीडोर। और देखें क्या लिखा है। हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जो शहर ले लो अपन, ये पूरा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ले लो। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र था। अगर अपन एक शहर उठाएं यहाँ, तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच ये व्यापार का सेंटर पॉइंट हुआ करता था सुतकांगीडोर। एक बार लिखें, फिर अपन देखेंगे आगे।
हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु। अब देखो आगे, हल्का सा हम ले चलते हैं डीप। यहां देखो, यहां अपन पढ़ चुके हैं लोथल में क्या था, बंदरगाह था, मानव निर्मित। ओके, बंदरगाह बनाया था उनने। तो यहां से अपन देखा था पिछली क्लास में, लोथल में फारस की मुद्रा मिली थी। ओके, लगभग ईरान के पास, जिसको आप वर्तमान का ईरान भी कह सकते हो अधिकांश तौर पर। तो यहाँ की मुद्रा मिली थी फारस में। तो व्यापार ऐसा होता होगा, यहाँ जाते होंगे लोग, ओके, अरब सागर होते हुए तो आगे निकल जाते हैं फारस की खाड़ी तरफ। अपन देखेंगे आगे। एक तो ये हो गया हमारा बंदरगाह। तो यहाँ भी बंदरगाह हुआ करता था, कहाँ, सुत्तकांगीडोर में। तो ये देखो पाकिस्तान में, वर्तमान में ही है, वर्तमान में कराची मराची भी है, वो बात की बात है, वर्तमान वाली बात, जब तक अखंड भारत था पूरा। सुत्तकांगीडोर यहाँ भी बंदरगाह हुआ करता। तो यहाँ के लोग भी व्यापार करते, तो ये भी उसी रास्ते जाते थे आगे, ईरान के आसपास, बेबीलोन के पास। ओके, ये बात समझने की कोशिश करें। दो हमारे मेन बंदरगाह होगा, एक लोथल और एक सुत्तकांगीडोर। ठीक है, इसको और देखते हैं आगे अपन, एक मैप पर थोड़ा डीप चलते हैं हल्का फुल्का। तो यहाँ आपने देखा लोथल, देखो यहाँ अपन लोथल लेके चल रहे हैं। ठीक है, लोथल यहाँ खंबात की खाड़ी के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र, पूरी कहानी पढ़ चुके हो आप। यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ मान लो ये देखो, ये अपना भारत का गुजरात हो गया, ये गुजराती वाला एरिया। ओके, तो यहाँ से अपन ने लोथल उठाया, जो पहला बंदरगाह था, और ये पाकिस्तान का सुत्तकांगीडोर, ये वाला एरिया। अब यहाँ जो व्यापार होता था तो कहाँ होता था, बताएं आप लोग। तो व्यापार होता था, इसमें जाते थे, ये अपना अरब सागर हो गया पूरा, तो यहाँ से जाते थे। तो ये एरिया, ओके, ये फारस की खाड़ी है, ये पूरी पूरी कौन सी खाड़ी, फारस की खाड़ी। और हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, खाड़ी का मतलब होता है जो जमीन का हिस्सा, जो जमीन का 3 हिस्से पानी को घेरते हैं। देखो, एक हिस्सा ये हो गया आपका जमीन का, दूसरा आपका हिस्सा ये हो गया, ओके, तीसरा आपका हिस्सा ये हो गया। तो इसके बीच में जो पानी होता है इसको खाड़ी कहते हैं। ये अपना ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, अपन वहां देखेंगे, और जो पढ़ चुके हैं उनको मालूम है खाड़ी और पेनिनसुला का मतलब। ठीक है, अब लोथल में फारस की खाड़ियां मिली, फारस की मुद्रा मिली थी लोथल में। अब फारस की मुद्रा मतलब, आज देखते हैं डीप थोड़ा। तो वर्तमान का अगर अपन कहें, वर्तमान का जो ईरान है, तो वर्तमान का ईरान है, इसको फारस कह सकते हो। अब देखो, कुछ लेके आपको चलना पड़ेगा आगे पीछे, ये नहीं है पूरा पूरा फारस ईरान रहा होगा आगे पीछे। उदाहरण कोई कहे कि वर्तमान का भारत सुत्तकांगीडोर, तो ये तो कह नहीं सकते, अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुछ अब कुछ हिस्सा अलग अलग पहुंच गए हैं। तो वर्तमान के तौर पर ईरान को अपन फारस कह सकते हैं, जहां फारस लैंग्वेज बोली जाती थी और फारसी लैंग्वेज बोली जाती थी। आपको पता हो, अकबर राज्य की, मुगलों की राजभाषा फारसी मानी जाती थी। तो लोथल में यहाँ की मुद्रा मिली है, कहाँ की, ईरान की मुद्रा, मोटे मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें। अभी हमने देखा कि सुत्तकांगीडोर में बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में व्यापार का सेंटर पॉइंट हुआ करता था, व्यापार यहाँ ज्यादा होता था। तो बेबीलोन ये हो ले लो। तो बेबीलोन जहां सिकंदर की मौत होती है आते समय, लौटते समय 35 वर्ष की उम्र में। आगे हमारा टॉपिक उत्तर वैदिक काल के बाद हम देखेंगे सिकंदर, जब मौर्य काल में, और अच्छे से पढ़ेंगे वहां। तो बेबीलोन, बेबीलोन ये इराक में है। कहाँ है ये, बेबीलोन इराक में। तो ये ध्यान रखें कि बेबीलोन और सुत्तकांगीडोर, ये दोनों के यहाँ व्यापार होता था, और यहाँ से व्यापार करने आते होंगे, ये सेंटर पॉइंट रहा होगा सुत्तकांगीडोर। ये समझने की कोशिश करो, इराक में यहाँ पे ले लो बेबीलोन। अब साथ साथ ये पढ़ते जाओ कि हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हमारी बहुत एडवांस सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और बहुत पुरानी सभ्यता थी। पुरानी में हम कंपेयर करते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, जैसे मिस्र की, ये वर्तमान का इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता हो गई, या कुछ चाइना की सभ्यता थी।
ऐसे मोटे मोटे तौर पे कहते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब यहां मेसोपोटामिया को कहां बोला जाता था? ओके, इसमें थोड़ा मोटा मोटे तौर पे यहीं देखते चलें आप कि मेसोपोटामिया, अब एक ही जगह मत कहो आप मेसोपोटामिया। देखो, मेसोपोटामिया जो ईरान वाला कुछ एरिया लगता था मेसोपोटामिया में, कि मान लो ये आपका हो गया, ओके, ईरान, ईरान का लगभग पश्चिम वाला क्षेत्र, ओके, ईरान का पश्चिम वाला क्षेत्र, ईरान पूरा देश है ईरान। इराक का लगभग उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इराक, इराक में ज़्यादा आता है मेसोपोटामिया, और सीरिया का पूर्वी क्षेत्र, और तुर्की का लगभग दक्षिण क्षेत्र। मोटे मोटे तौर पे एक दिशा कह रहा हूं मैं, तुर्की का तो लगभग ले लो आप दक्षिण पश्चिम, और सीरिया का, ये सीरिया है यहाँ जो इजराइल और सीरिया की लड़ाई होती रहती है, ये बगल में इजराइल है, गाजा पट्टी। ओके, ये चीज़ें होती हैं। तो सीरिया का पूर्वी और उत्तरी भाग, इराक का ये वाला भाग, टोटल जो मेसोपोटामिया किससे मिलकर बनता था ज़्यादातर, ईरान के कुछ क्षेत्र ले लो, इराक के क्षेत्र ले लो, सीरिया के ले लो, और तुर्की के, इनसे मिलकर बनता था लगभग मेसोपोटामिया। ओके, समझने की कोशिश करें, एक बार देखें फिर आगे चलते हैं। एक देश में नहीं है मेसोपोटामिया, तो ज़्यादातर ध्यान रखो इराक में है। इराक में दो नदियां हैं, उसके बीच की वाले एरिया कहा जाता, अपन देखेंगे आगे। आगे इसको देखो, लिखो अपने हिसाब से और समझो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके मित्रों, यहां हमने देखा कि लोथल, जहां फारस की खाड़ी मिली थी, फारस मतलब ईरान, इसको ध्यान रखना मोटे मोटे तौर पर। अपन कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी संबंधित याद रहेगा। सुत्तकांगडोर बेबीलोन से सेंटर पॉइंट में था व्यापार मामले में, यहाँ से व्यापार होता था, ये इराक में है। और मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, इतनी पुरानी मानी जाती है। और कुछ हमारी जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो नगरीय प्रशासन में या नगर के प्लानिंग में, योजना में, उसकी संरचना में कुछ एडवांस भी थी। ओके, देखा होगा आपने मोहनजोदड़ो। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। सो मेसोपोटामिया के बीच में आप कह रहे थे भैया कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में स्पेशल है। ओके, यहाँ एक बार मैप देख लो आप, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, इनके बीच वाला एरिया है ये मेसोपोटामिया। ये तो सभी में लगता है, लेकिन ज़्यादातर वर्तमान में कहाँ लगता है? इराक में। इराक मतलब वही सद्दाम हुसैन वाला। आ गया, यहाँ थोड़ा और डीप चलते हैं, अपन देखते हैं पुराना मेसोपोटामिया। ये तो आपका ईरान हो गया, देखो ये ईरान। ओके, ये आपका तुर्की, ठीक है मित्रों, ये तुर्की। सीरिया, ये सीरिया हो गया, ये इराक हो गया, ये आपकी फारस की खाड़ी हो गई, ये फारस की खाड़ी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था आपने, नदियां गिरती यहां से। ओके, अब मेसोपोटामिया मेन प्रकार से हम कह सकते हैं दो नदियां हुआ करती हैं, उस समय के नाम आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो टिग्रिस नदी है, लिखा है टिग्रिस, इसका नाम एक और है दजला, लिखा टिग्रिस, मतलब दजला नदी नाम भी कहते हैं इसको। एक नदी है ये वाला जिसको फुरात नदी कहते हैं, फुरात, फुरात फारसी भाषा में फुरात। ओके, जिसको नया नाम यहां लिखा है, वो लिखा है यूफ्रेटिस, यू यूफ्रेटिस। ओके, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में मेसोपोटामिया, देखो ये मेसोपोटामिया लिखा है, ये मेसोपोटामिया हुआ करता था। अब जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो मैं आपको ये बात थोड़ा मैप बना देता हूँ। ये वाला एरिया पूरा आपका क्या था? मेसोपोटामिया, लगभग
इन नदियों के बीच वाला क्षेत्र में। ओके मित्रों, ये वाला एरिया ये ज़्यादातर किस में आता है? इराक में आता है। देखो यहाँ बेबीलोन, ये बेबीलोन हो गया। ओके, यहीं आपका बगदाद है, देखो बगदादी नदी पे ही है। ये चीज़ें हुआ करती थी। तो मोटे मोटे तौर पर मेसोपोटामिया यहाँ है, और मेसोपोटामिया वर्तमान में ज़्यादातर इराक के हिस्से में है। लेकिन फिर भी अगर आप दिशा का अगर आपको नॉलेज है तो हम कहें इराक का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इराक का लगा पूरा क्षेत्र। और सीरिया का हम बात करें, सीरिया का ही देखो, ये सीरिया की बात करें तो उत्तरी पूर्वी, और तुर्की की बात करें दक्षिण पूर्वी। और अगर हम और थोड़ी बहुत ईरान की बात करें, ईरान में कुछ जिले भी आते हैं, ध्यान रखें, इतना डीप नहीं जाएंगे। तो दो नदियां हैं, एक टिग्रिस और एक फुरात, जिसको यूफ्रेटिस कहते हो। ओके मित्रों, ये चीजें हो गई, दो नदियां ये वाली हो गई, ये टिग्रिस हो गई, जिसका नाम एक और है, क्या है नाम? दजला। ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं मित्रों। ओके, ये आपका यूफ्रेटिस मतलब फुरात। वे कहाँ गिरती सब? कौन सी खाड़ी में? पर्शियन या फारस की खाड़ी में। आपको पता है फारस का युद्ध हुआ था, सब एक मुस्लिम देश एक साथ हो गए थे, एक ईसाई देश अलग हो गए थे। ये जेरूसलम, ये अपना ईरान का एक, सॉरी इजराइल का पवित्र स्थल जेरूसलम। चलो, ये गाजा पट्टी वाला, जो गाजा पट्टी वाला एरिया है, यहाँ बहुत विवादित है, लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हो, या क्या मुद्दा है। एक क्षेत्र और तीन तीन धर्मों का यहाँ विवादित क्षेत्र रहा है। ओके, बगल में नीचे इधर आपको उधर मक्का मदीना है पूरा क्षेत्र। तो पूरी पूरी बात हो गई। ओके, ये समझ, कहने की मतलब ये है कि अपन जो देख रहे थे कि लोथल में ईरान की मुद्रा मिली है, शुतकांगडोर बेबीलोन वाला एरिया, मेसोपोटामिया अपन और देख लिया। तो मेसोपोटामिया यहाँ है, और बेबीलोन इराक में है, और ईरान लगभग फारस वर्तमान का यहाँ है। इसको ध्यान रखें, थोड़ा स्पष्ट होगा। ओके, देखें फिर आगे चलते हैं। अब हमें मेन चीज देख रहे हैं। अब कहने पे अपन शुतकांगडोर में और चीज लिखवा सकते हैं, जैसे अगर अपन कहें ताबिक कुल्हाड़ी यहाँ भी मिली थी, मिट्टी से बनी चूड़ियां यहाँ भी मिली थी, राख से भरा बर्तन मिला था। तो मेन चीज देखना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत अपन को नहीं है। आ जाओ आप, सुरकोटदा। अब तो दोनों एक नाम ऐसी सेम सेम लगते हैं, ध्यान रखना इसको। शुतकांगडोर और सुरकोटदा, ये पाकिस्तान में है, और ये अपना भारत में है। डालो हेडिंग सुरकोटदा, इस खोज लिखें। जेपी जोशी, जेपी जोशी 1964। ओके, अब जेपी जोशी सुरकोटदा, इसमें थोड़ा तारीख में विवाद हो सकता है, कहीं कहीं 54 लिखा, कहीं 64 लिखा है, और ये प्रॉब्लम तो इतिहास में चलती रहेगी। ओके मित्रों, तो 1964 जेपी जोशी। अब ये लिख लो फटाफट, गुजरात के कच्छ में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ये आपको आगे मदद करेगी, कौन कौन जानवर मिले थे, क्या मिले थे, पूरी हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, घोड़े की हड्डियां मिली थी। पेपर माता भैया, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के व्यक्ति किस जानवर से परिचित नहीं थे। ये कई विवाद होते रहते हैं। घोड़े की हड्डी के मामले में तो स्टार्टिंग में कहा गया घोड़े को नहीं जानते थे, बाद में वर्तमान के समय में इतिहासकार निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, या जो खुदाई करने वाले, कि भैया घोड़े से उनको नॉलेज था। ओके, आगे देखेंगे अपन। और एक लिखो, ठीक है भैया, अब आगे आओ। अब यहाँ सुरकोटदा में
एक चीज और ध्यान रखें कि यहां एक कब्र से कलश प्राप्त हुआ था। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो खुद उसको दफनाते हैं, तो दफनाने के साथ साथ वहाँ एक कलश के भी वो मिले हैं, सबूत मिले हैं। तो यहाँ कुछ विवाद हो सकता है, कुछ बोलते हैं भैया अंदर था, कोई बोलते हैं राख मिली थी। तो आपको सुरकोटदाम एक ही ध्यान रखना है कि ये कब्रिस्तान से या समाधि जहाँ वो दफनाई जाती है, तो उसके साथ कलश का भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कुछ जगह पेपर में या कुछ जगह इतिहासकारों ने ये भी लिखा है सबूत, ये सुरकोटदा की बात नहीं कर रहे हैं। सुरकोटदा में आपको ध्यान रखना है कब्र के साथ कलश मिला है। और सूतकांगडोर में, तो कहते हैं कि यहाँ एक प्रकार से जो मानव अस्थि, जो मरने के बाद हिंदू धर्म में जो जलाते हैं, जलाने के बाद जो हड्डियों की जो राख बचती है अंतिम संस्कार के बाद, उस राख से भरा बर्तन मिला था। तो यहां भी बात आती है, अब कलश कलश की बात तो नहीं आती, लेकिन बर्तन मिला था यहां भरा हुआ, राख से भरा। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आप यहां भी इससे कंपेयर कर सकते हो कि सूतकांगडोर में एक मानव की अस्थियों से भरा या राख से भरा, मानव की अस्थियों की राख से भरा बर्तन मिला था सूतकांगडोर में। लेकिन कलश मिला था सुरकोटदा में। कलश कहाँ मिला था? सुरकोटदा मिला था, वो भी कब्रिस्तान में उसकी बॉडी के दफना के साथ साथ कलश ही प्राप्त हुआ था। इतना ध्यान रखें। ऊपर मानव अस्थियों की राख के साथ बर्तन मिला था, वहां कलश का उपयोग नहीं आएगा, नीचे यहां कलश जरूर था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं अपन। यहां देख लो इंग्लिश में आगे, ये है सुरकोटदा, ये वाला। ओके, ये सुरकोटदा अभी हमने पढ़ के आए हैं। सूतकांगडोर, ये वाला हिस्सा मित्रों। ओके, आगे देख लो, यहां देख लो, ये लिखा है सुरकोटदा। थोड़ा उच्चारण में आगे पीछे हो सकता है, डा डा डा। ओके, इसमें परेशान मत हो। ये चीजें, ये सुरकोटदा। अभी हमने क्या पढ़ा? सूतकांगडोर पढ़ा। ये चीजें हैं, इतना ही पढ़ना है इसको। अब सुरकोटदा में और चीजें मिली थी, जैसे घोड़ी घाटी तो हो गई हमारी, कलश भी हो गया। जो मेजरमेंट के लिए, तो नापने के लिए, मापने के, तौलने के लिए होता ना तराजू, तराजू का एक हिस्सा मिला था, एक पड़ला कह सकते हो उसको। तो वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इतने पूरे शहर निकले कुछ तो निकलेंगे, लेकिन हमें थोड़े पेपर ओरिएंट पढ़ना है। ओके मित्रों, आ जाओ अब डालो हेडिंग चंदहुदरो। इसकी खोज NG मजूमदार 1931। NG मजूमदार 1931। ये भी पाकिस्तान में है। ओके, सिंधु नदी के तट पर लिखो, सिंध प्रांत में, सिंध वाला क्षेत्र में ही पहली बार कपास हुए थे, जिसको यूनान वाले सिंडन कहते थे। देखो, सिंध नदी के तट पर सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत हमारे पास भी था, उनके पास भी है, लेकिन ज़्यादातर उनके पास है पाकिस्तान में। और मन के बनाने की दुकान, मन के आप जानते ही हैं, स्पेशल लड़कियां, मन के बनाने की दुकान, और मन के और कहाँ मिल चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। और स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं मिली हैं। इससे पहले हमने कालीबंगा पढ़ा, तो आपने वहां ही बोला था कि वहां भी श्रृंगार की चीजें मिली है, तो वहां थोड़ा कम लेकर चलना है, यहां प्रमाण ज्यादा है चंदहुदरो में। तो कालीबंगा में मात्र चूड़ियां मिली थी। ओके, हमने पढ़ा था कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां। ओके, तो स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तु मिली चंदहुदरो में, इतना लिखो। क्या क्या श्रृंगार की चीजें मिली, तो आप हैरान हो जाएंगे। उस समय की जो स्त्रियां हुआ करती थी, वो वर्तमान जैसे ही श्रृंगार के सामान हुआ करते थे उस समय। ओके, देखो मैं बोल देता हूं आपको, लिपस्टिक, ओके, कंगा, काजल और पाउडर।
अब इसमें क्या रह गया बताओ, हर चीज में है। अब सिंपल काजल हुआ करते थे, नहीं तो लैक्मे का ले आओ तुम। ओके, कई चीजें, मतलब कहने की मतलब ये है कि स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं उस समय मिली थी। ओके, पाउडर हो गया, उस समय को अलग अलग प्रकार से रहे होंगे। अब अमेरिका कहते हैं, ये कहते हैं कि हम हर चीज में एक्सपर्ट हैं। क्या एक्सपर्ट हैं? देखो भारत में क्या इतने साल पहले, लगभग 4000 साल पहले श्रृंगार की चीजें हुआ करती थी। पाउडर हुआ करता था, काजल हुआ करता था, ओके, लिपस्टिक हुआ करती थी। ये सब चंद हुनरों में पाकिस्तान में मिला, और मन के बनाने की फैक्ट्री दुकान भी मिली थी वहां। ओके, ये है। अब वर्तमान में पाउडर हो, क्रीम हो, नई नई प्रकार की है। अब वहां पॉन्ड्स या वाइट टोन का थोड़ी मिलेगा वर्तमान में, उस समय। तो कहने का मतलब ये मजाक तौर पे ये है कि चंद हुनरों में स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं आपकी मिल चुकी हैं। ओके, इसको ध्यान रखें। लेकिन कालीबंगा में चूड़ियां ध्यान रखना। परेशानी हो रही हो तो आप कालीबंगा में सिर्फ चूड़ियां ध्यान रखो। कालीबंगा का मतलब होती काली चूड़ियां। चूड़ियां कहां मिली? कालीबंगा में। ओके, और स्त्रियों के अन्य आपके श्रृंगार की चीजें कहां मिली थी? ओके, मतलब मजाक के तौर पे ब्यूटी पार्लर वाली चीजें कहां मिली थी? चंदरू में, पाकिस्तान में। एक बार देखो, फिर आगे चलते हैं। अब कालीबंगा में आपका हल द्वारा जुते हुए खेत मिले थे, भूकंप का साक्ष्य मिला था। हम पढ़ चुके हैं पूरी कहानी, लेकिन यहाँ कंपेयर करने के लिए मैंने किया है। इतिहास थोड़ा मजाक के तौर पर पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा, याद रहेगा। इमेज करो कितने साल पहले की बात है, क्योंकि इतिहास में ये पेपर आने वाले हैं पूरे। ओके, चलिए बेटा आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ अपना देखो, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन ध्यान रखना। सुतकांगेडोर, सुरकोटदा, चनहुनरू, इनको ध्यान रखना है आपको। मैप में पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। अब यहाँ एक बार मैप में ये देख लेते हैं अपन, चनहुनरू कहाँ है। देखो यहाँ ये है पाकिस्तान। ये जो भारत कहाँ पर ना, भारत के मैप देखें तो ये भारत वाली चीजें हो गई। ये देखो, ओके। अब जो चनहुनरू है कहाँ है? सिंध नदी के आज अपना ये सिंध प्रदेश में, ये वाला क्षेत्र भाई, लगभग इंडस नदी के आसपास, ये कह सकते हो आप। हिंदी में देखें तो हिंदी में देख लो आप, ये वाला एरिया। और जितना मैप देखोगे उतना आपको फायदा रहेगा। ओके, ये चीजें हो गई। और मैं कह रहा हूं कई चीजें हैं, कई चीजें हैं, कई शहर हैं। देखो जितने छोटे बड़े दिख रहे हैं सब ये शहर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। ये हो गया रोहड़ी, होगा रेहड़ी, हो गया मेहरगढ़ तो फेमस थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखो अमली हो गया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमको सब पूरे नहीं पढ़ने हैं। अब आमिरी में तो 12 सिंगा के नमूने मिले थे। तो कई चीजें होती हैं, कई चीजें हमें छोड़नी भी यहाँ। चलो आगे आए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे तो बाद में जोड़ लेंगे अपन। बहुत डीप पढ़ रहे हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको डीप, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जमाने गए, एक व्यक्ति पेपर बनाता था, उसको जितना याद होता था, जितना उसको अच्छा लगता था, वही पेपर बना देता था। 30-40% तो पुराने पेपर रख देते थे। अब तो क्वेश्चन का बैंक है। चलो ये बार बार कहता हूं मैं। अब आ जाओ रंगपुर और रोपड़। देखो पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो कंफ्यूजन मत हो। रोपड़ ऊपर है और रंगपुर नीचे। सबसे पहले डालो हेडिंग रोपड़। वर्तमान का नया नाम क्या है? रूपनगर। रूपनगर, रूप है। इसकी खोज लिखें 1953, 54, आगे पीछे 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है अलग अलग किताबों में, लेकिन इतना प्रमाण होती है, कोशिश की है। 53, 54, 55 भी हो जाता कई जगह। लिखो यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी पर?
सतलज नदी पंजाब, सतलज नदी पंजाब। अब यहां तांबे कुल्हाड़ी ध्यान रखो, भारत में पढ़ रहे हैं स्पेशल, तांबे कुल्हाड़ी ध्यान रखना। अब तांबे कुल्हाड़ी और कहाँ थी, अभी बोला था लिखना, लिख लो आप। स्वत कांगड़ोड़ में भी तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, यहाँ भी लिख लो, यहीं लिख लो नीचे ही बगल में। कहाँ, ये तांबे की कुल्हाड़ी लिखी ना आपने रोपड़ में, तो कोष्टक में लिख लो भैया तांबे की कुल्हाड़ी, कोष्टक में लिख लो ये तांबे कुल्हाड़ी वहां भी मिली थी, यही नहीं तांबे कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं। कुल्हाड़ी किसकी, तांबे की, कहाँ मिली थी, शुद्ध कांगड़ोड़ में मिली थी, यहीं कोष्टक में लिख लो, आपको याद रहेगा। तो तांबे कुल्हाड़ी कहाँ याद रखें, रोपड़। और ये तांबे कुल्हाड़ी और कहाँ मिली थी, शुद्ध कांगड़ोड़। अब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, इसको देखें फटाफट, लिखो आगे चलते हैं फिर। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहां मिला है, अपन शायद प्राग ऐतिहासिक में पढ़ चुके हैं, ब्रुजहोम में भी दफनाया गया था, वहां भी ध्यान रखें आपको याद होगा तो। लेकिन कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य तो ठीक है, लेकिन कई जगह तो लोथल में एक कब्र ऐसी मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ओके, किसके मिले हैं भैया, बकरे। अब पसंद होगा बेचारे को बकरा, ऐसी कहानी रही होगी कुछ, या कुछ पूजा पाठ का नियम रहा होगा, कुछ जादू टोने का। साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको हेल्प रहेगी, नहीं ये भूलेंगे वो पढ़ेंगे। लिख लो लोथल, क्वेश्चन में लिखो लोथल में क्या मिला था, सेम का साम बकरे के साथ मानव को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। अब रंगपुर, ये रोपड़ देख लो पंजाब में कहाँ है, ये देख लो, यहाँ याद करने की, जिसको अच्छे से ने पंजाब पूरा इंडिया का मैप देखा होगा जब हमें ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो पंजाब में 5 नदियों का शहर है या राज्य हुआ है, तो वहां बहती है सतलज नदी, तो ये ले लो पंजाब, ये रोपड़ है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। अब आ जाओ भैया रंगपुर। रंगपुर की खुदाई या खोज कब हुई, 53-54, यहां भी लिख लो साथ साथ 53-54, कहीं कहीं 55 लिखा रहता है, तो कई विवाद रहेगा चीजों में। खुदाई 1953 1954, पहले प्रमाण कम होते थे, लिखाई कम जाते थे, डॉक्यूमेंट कम हुआ। अब तो वर्तमान में हर चीज, मान लो वर्तमान में कोई भी घटना होती है भारत में, मान लो मोदी जी अभी अटल टनल की उद्घाटन करने गए थे, उसका सुरंग का, तो कहीं लिखा भी ना हो तो जहां देखो पेपर में वही आ रहा है, 3 तारीख आ रही, 3 तारीख 3 अक्टूबर को उनने उद्घाटन किया अटल सुरंग का। तो प्रमाण आज ज्यादा है, पेपर में होगा, नेट पे होगा, इंटरनेट में होगा, फोटो में होगा, समाचारों में होगा, जहां जहां मिल ही जाएगा। पहले क्या, वो तो लिखना पड़ता था। तो खुदाई 1953 और 1954 किसने की थी भैया, रंगनाथ राव ने की थी, रंगनाथ राव। यहां नदी ज्यादातर मादर लिखी रहती है, लेकिन दोनों लिख लो, मादर और भादर नदी, मादर और भादर नदी। ओके, अब यहां लिखो रंगपुर में धान की भूसी मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। लोथल में भी आपको याद हो, वहां भी चावल के अवशेष मिले थे, या धान की भूसी वहां मिली थी। तो धान की भूसी मतलब तो धान की जो बाहर वाला कवर होता है जहां से चावल निकाला जाता है, वो मिली थी यहाँ धान की भूसी। लेकिन लोथल में चावल के अवशेष मिले थे। अब हो रहा होंगे क्योंकि बंदरगाह था, देखो लोथल में बंदरगाह था, हो रहा होगा, यहाँ ट्रांसफर हो रहे होंगे, विदेश जा रहे होंगे चावल। ओके, देखो यहाँ जा रहा हूँ इसलिए चावल मिले, ऐसे याद रख लो। अब धान की भूसी यहाँ, धान की भूसी यहाँ बना, चावल की एक मशीन के माध्यम से चावल निकाले जा रहे होंगे,
ऐसे याद कर लो, याद रहेगा लंबे समय तक। एक बार देखो, फिर आगे चलते हैं अपन। धान की खेती, धान के अवशेष, चावल के अवशेष, ये चीजें रहे, लेकिन धान की भूसी यहाँ ध्यान रखें। और प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे टेस्ट के अनुसार, अपने जब देंगे अपन तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे ही अपना ये टॉपिक खत्म होता अपन टेस्ट करते हैं, उस समय कुछ नई चीज आती है तो नोट करो उसको। ओके, यहां मोटे मोटे तौर पे देखना कि लोथल में चावल के अवशेष मिले थे या धान के अवशेष मिले थे, लेकिन धान की भूसी के अवशेष रंगपुर में मिले हैं। और यहाँ ज्वार बाजरा भी मिले हैं, इनको भी लिख लो साथ साथ भैया। ठीक है, तो पढ़ने का मैप जरूर बनाएं, लिखें जरूर। और कुछ कॉमन चीजें होती वहां भी लिखो, जैसे अभी अपने बताया ये तांबे की कुल्हाड़ी आपकी रोपड़ मिली है, तो तांबे की कुल्हाड़ी शुद्ध कांगड़ो मिली है, तो यहाँ एक जगह, दो जगह लिखना पड़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण लिख रहे हैं अपन, लेकिन यहाँ भी लिख लो कोष्टक भैया, जब तांबे की कुल्हाड़ी की बात हम रोपड़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां भी मिली थी। और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिले, तो यहीं नीचे लिख लो, लोथल में एक ऐसी कब्र मिली थी जहां मानव के साथ बकरे को दफनाने की बात आई थी। अब यहां धान की भूसी की बात आ रही हो, अगर धान की भूसी की बात आ रही है तो धान की भूसी रंगपुर में, लेकिन लोथल में चावल के अवशेष मिले, धान के अवशेष मिले थे। धान की भूसी अलग होती है और धान अलग होती है, धान से चावल मिलता है। और धान में चावल निकाल कर जो भूसा बचता है वो भूसी। ओके भैया, ठीक है, आज इतना ही।